अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। फ्रेंड्स, हाउसवाइफ घर की क्वीन होती है, मलिका होती है, और मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ। समझ लीजिए हम एक होम मेकर है, और हम सभी क्योंकि पूरा घर हम ही चलाते हैं, तो हाउसवाइफ का, एक क्वीन का खुश रहना बेहद ज़रूरी है। जैसे हमारे बॉडी में हार्ट एक मेन ऑर्गन है, हार्ट अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो हमारी बॉडी कैसे चलेगी? अगर हार्ट ठीक से काम करेगा तभी तो पूरी बॉडी का काम सही से चलेगा। वैसे ही जो होम मेकर्स भी है वो भी दिल की तरह होती है। अगर हाउसवाइफ खुश हो तो पूरा घर खुश होगा, अगर हाउसवाइफ उदास हो तो पूरा घर उदास रहेगा। ज़िंदगी में मुश्किलें तो बहुत सारी होती हैं, आपके अंदर कड़वाहट भर जाएगी। इतनी ज़्यादा मुश्किलें होगी तो कड़वाहट अपने आप ही दिमाग में, दिल में हमारी भर जाएगी। मगर आपको खुद ही अपने लिए और अपने ख़ानदान के लिए खुश रहना है। सबसे पहले अपनी सोच को बदले, अपने आप में पॉजिटिविटी लाए। आपसे अक्सर, आप में से सारी, मोस्टली मैं भी, चाहे आप भी, कोई भी हो सकता है, हम में से अक्सर करके हाउसवाइफ यही बात सोचती होगी कि रानी बनकर मैं आई थी और अब मैं नौकरानी यहाँ बन गई। क्या अपने घर के काम करने में क्या कोई बुराई है? क्या अपनों के काम करने, घर के काम करने से एक औरत नौकरानी बन जाती है? नहीं, आपको अपनी ज़िम्मेदारी समझनी है। काम तो बहुत होते हैं फ्रेंड्स, ज़िम्मेदारियाँ भी बहुत होती है, मगर क्वीन बनना आसान नहीं है। क्वीन हर औरत तो नहीं बन सकती ना। अपनी सोच को बदले, घर में क्वीन की तरह रहिए, तो आपको पता चलेगा कि आपकी अहमियत कितनी है। 2-3 दिन नहीं नहाना, बालों में कंघी नहीं घुमाना, बालों को नहीं बनाना, यही सब प्रॉब्लम्स है कि हम लोग फेस करते हैं एज अ हाउसवाइफ। हम लोग इसी तरह से घर में रहते हैं। जैसे कि वर्किंग लेडीज़ होती है, अच्छे से ड्रेसअप होके डेली काम पर जाती है, वैसी आपका काम भी यही होना चाहिए कि हम डेली जैसे काम पर जा रहे हो, क्योंकि घर का काम भी तो काम ही है ना। वैसे ही आपका काम है कि आप घर का काम कर रही हो तो आप भी घर चला रही हो, तो आपका काम भी है ना। काम से एटलीस्ट फ्री होकर नहाए धोए, साफ़ सुथरे रहे, कपड़े पहने, हल्की फुल्की लिपस्टिक लगा ले। चले लिपस्टिक नहीं पसंद है, आँखों में काजल लगा ले, मतलब कुछ भी अपने आप में बनिए, संवरिए, ताकि तुम अच्छे प्रेजेंटेबल लगो। अगर तुम प्रेजेंटेबल ही नहीं दिखोगी, अपने आप को शीशे में देखने मन नहीं होता एक बार काम कर करके, बस इतने हम हमारी ज़िम्मेदारी में मसरूफ़ हो जाते हैं। आप परफ्यूम लगा सकते हो, इत्र लगा सकते हो। अपने सोने और जागने का आप टाइम फिक्स कर ले। कोशिश करें कि आप लोग रात में 11 बजे तक कैसी भी सो जाए, ताकि सुबह जल्दी उठ सको। और अगर सुबह आप जल्दी उठोगे ना, तो यकीन माने सारे काम टाइम पर हो जाएंगे आपके। आप सारे काम टाइम पर निपटा पाओगे। ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, एक वीक का पूरा मील प्लानिंग करके अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठकर लिस्ट बना लीजिए और आप उसे फ्रिज पर पेस्ट कर लो। इससे आपका काम इतना आसान हो जाएगा और आपका टाइम भी इतना बचेगा कि मैं क्या बताऊं। अगले दिन क्या पकना है, क्या पकाना है, किसको क्या पसंद है, आपको कोई टेंशन नहीं होगा। इसकी तैयारी एक्चुअली आप पहले से प्रिपेयर करके रख सकते हो। आप इसकी तैयारी एक दिन पहले ही कर सकते हो फ्रेंड्स। ये बात होती है बस प्लानिंग से। हम हाउस वाइफ क्या करते हैं, पूरा दिन यही सोचते रहते हैं कि अभी तो ये काम बचा है, ये काम करना है, ये काम करना है, वो भी पेंडिंग है। बस इसी तरह से, इसी सोच में हम लोग तनाव में बैठे रहते हैं। बस काम करते जाए और कुछ भी सोचो मत, अपने आप को बकअप करते रहो कि हाँ मैंने ये काम कर लिया है। अपने आप को हमें शाबाशी देना है, कोई भी और भी आके बताएगा नहीं कि वाह तुमने इतना सारा काम कर लिया घर का। अपने आप को खुद ही आप कहो, अरे वाह मैंने तो ये भी काम कर ली, अरे वाह ये भी हो गया। जो बाकी है ना उसकी टेंशन छोड़िए, जो कर लिए ना उसके लिए अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, ताकि आपके अंदर बाकी के काम करने की एनर्जी आए। क्योंकि काम तो करना ही है ना, पूरा काम तो हमने ही करना है। आधी लड़ाई तो आप वैसे ही जीत जाओगे। घर का माहौल को पीसफुल रखिए, घर को ऑर्गेनाइज रखिए। किचन है, वॉशरूम है, जो हमारे बेडरूम्स है, सब जगह को साफ़ सुथरा रखना हमारा काम है। तो सब चीज़ों को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश कीजिए ताकि अच्छी वाइब्स आए। पूरा महीना अगर घर खर्च अगर आपको पूरे महीने का मिल जाता है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल
अगर आप वैसी वाइफ्स हो कि आपको घर खर्च मिलता है, आपने घर चलाना है, तो आप उसमें से पैसे जोड़कर अपने लिए कुछ पसंद की चीज़ें लाए। अब मैं यहाँ गल्फ़ में रहती हूँ, मैंने घर खर्च कुछ नहीं लेना रहता मेरे हस्बैंड से, लेकिन जब मुझे कुछ ज़रूरत रहती है तो मैं मेरे हस्बैंड से कह के उसे मांग लेती हूँ, डिमांड कर लेती हूँ। क्योंकि अगर हम अपने आप पर हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं, हम अर्निंग नहीं कर रहे, तो हमारे हस्बैंड से हमें ऑफ कोर्स मांगना है, क्योंकि हम उनसे निके में बंधे हुए, उनका हक है हमारा पूरा करना। तो अगर आप अपने आप से नहीं जोड़ सकते हो तो आप अपने हस्बैंड से उस चीज़ की डिमांड कीजिए, वो चीज़ मांगे, चाहे वो कोई जेवर हो, कोई कपड़ा हो, कोई सैंडल हो, कोई परफ्यूम हो, आपकी कोई फेवरेट चीज़ ले, कुछ खरीदे उससे, तो आपको एक अच्छी खुशी मिलेगी। घर में अच्छा माहौल रखिए, घर को इतनी अच्छी तरह से जन्नत बना दे कि शाम होते ही हस्बैंड को ऐसा लगे कि बस घर जाना है और वो घर जाने के लिए बेचैन हो जाए। बच्चों को भी ऐसा माहौल दे कि वो घर में ना खुश रहे, उनको घर में सबसे ज़्यादा दिल लगना चाहिए। बच्चों के लिए इस तरह से आपको माहौल क्रिएट करना चाहिए कि बच्चों को अच्छा फील हो। अपने बच्चों के साथ खेले, उनसे बातें करे, बच्चों के साथ छोटे छोटे मोमेंट्स शेयर करें फ्रेंड्स। बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ हर छोटी छोटी मोमेंट्स की पिक्चर आप क्लिक करिए, वीडियोस बनाइए और हर मोमेंट को एंजॉय करिए, क्योंकि हमारा घर हमारी जन्नत होती है, हमारे बच्चे, हस्बैंड, हमारे माँ बाप हमारी लाइफ होती है। अगर आपके बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उन्हें एनकरेज करो। वैसे ही हस्बैंड को भी हमें अटेंशन देना है। अगर हस्बैंड ऑफिस से आकर कहते हैं कि मेरे साथ बैठ जाओ, मेरे साथ चाय पी लो, तो आप पी लो बैठकर, मना मत करिए उन्हें। ये कभी मत कहिए कि टाइम नहीं है, मुझे किचन में काम करना है, मुझे आयरनिंग करना है, मेरा छोटा बच्चा है। बच्चे को लेकर साथ बैठ जाइए। मेरे भी घर में छोटे बच्चे हैं, मुझे भी एडजस्ट करना पड़ता है हर चीज़। लेकिन क्या होता है, हम लोग वक्त के साथ फिर केयर नहीं करते, क्योंकि हम काम में लगे रहते, हस्बैंड को भी अटेंशन नहीं देते, हम सजते संवरते नहीं है, ढंग के कपड़े नहीं पहनते, बस इस तरह से हम लोग छोड़ देते, लेट गो करने लगते चीज़ों को। तो फिर वही माहौल हो जाता है, बस घर घर में गुस्सा का सारा चिल्लम चिल्ली, बच्चों का क्रैंकीपन, ये वो चीज़ों का बस ऐसी माहौल घर में बना हुआ रहता है। इसीलिए हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, जो भी 5 मिनट है, 10 मिनट है, वो मोमेंट साथ में आप शेयर कीजिए, क्योंकि ये लाइफ बच्चों के साथ फिर बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है। आपको हस्बैंड की केयर करनी है, हस्बैंड की केयर करें, प्यार करें, उन्हें अप्रिशिएट कीजिए। छोटी छोटी बात पर ये कभी मत सोचे कि वो हमें अप्रिशिएट नहीं करते तो मैं भी क्यों करूँ। नहीं, शुरुआत आपने ही करनी है, आप ही शुरुआत कर लो। आपकी मोहब्बत बढ़ेगी आपके हस्बैंड के साथ, आपके शौहर के साथ। हस्बैंड करे या ना करे, पहल हम करके देख लो। बात बात पर चिढ़े ना, गुस्सा ना करे, अपना ख्याल रखिए। मेरे ये फैमिली मेम्बर के पास ये है, मेरे वो फैमिली मेम्बर के पास वो है, इसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरी फ्रेंड के पास इतना बड़ा घर है, उसके बड़े घर से मेरा घर छोटा है। ये सब बातों में, ये सब सोच में ना आप परेशान हो जाएंगे। इसके बच्चे ऐसे हैं, कितने लायक बच्चे, हमारे बच्चे लायक नहीं हैं। और बस ये सारी बात से, ये सारे कंपैरिजन से आप अपनी हालत खुद ख़राब कर लेते हो। बस हर बात में कंपैरिजन, अपने आप को दूसरों से तोलना आपको खाली स्ट्रेस देगा, स्ट्रेस में पूरी तरह से डाल देगा। दूसरों को कंपेयर करने से अच्छा है ये देखिए कि अल्लाह ने आपको क्या क्या दिया है। क्योंकि फ्रेंड्स, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ये भी नहीं है। इसीलिए हर पल, हर लम्हा हमें अपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह मियाँ का चलते फिरते शुक्र अदा करना चाहिए। लाइफ में कभी किसी से जेलस मत हो। अगर लाइफ में किसी को अपने से बढ़कर पाओ तो हमेशा उसके लिए दुआ करो। अल्लाह ताला ने फरमाया है, हमेशा ये याद रखना, अल्लाह ताला का फरमान है कि हसद नेकियों को ऐसे खा जाती है जैसे आग लकड़ी को। अपनी लाइफ को फ्रेंड्स इतना इंटरेस्टिंग बनाइए कि बाहर से नहीं आएगी ये सारी चीज़ें, कोई इंटरेस्ट बाहर से नहीं आएगा, या आपको खुद ही क्रिएट करनी पड़ेगी। अपने डेली लाइफ में ये सारे जो काम हम कर रहे हैं, डेली लाइफ में से आप इतना तो टाइम निकाल ही सकते ना अपने आप के लिए। कुछ टाइम तो होगा, कुछ तो स्पेयर कर सकते हो आप टाइम अपने लिए, अपने आप के लिए, अपनी क्रिएटिविटी के लिए। कुछ टाइम निकालिए जो बस सिर्फ आपका हो और किसी की भी दखल अंदाजी ना हो उसमें। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जितना भी आप अवेल कर सको इस टाइम, आपको काम करे वो जो आपके दिल चाहता है। एक्चुअली आपका जो मन करता है वो करिए। किसी दिन बैठकर सोचे कि शादी से पहले आपके क्या क्या इंटरेस्ट थी, आपकी क्या क्या हॉबीज़ थी, और उस टाइम में वो सारी चीज़ें करिए।
या कुछ भी ना हो ना फ्रेंड्स, तो जा नमाज पर बस बैठिए, कुछ पल है ना अल्लाह ताला से बैठकर बात करें। दिल को इतना सुकून मिलेगा ना, आगे के दिन इतने अच्छे गुजरेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आप अल्लाह से रूबरू सामने से बात कर रहे हैं। अपने दिल का हाल अल्लाह ताला को सुनाइए, अचानक से मन आपका इतना शांत हो जाएगा ना, क्योंकि ये मेरा आजमाया हुआ है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, घर में रहते हुए कोई ना कोई अपने लिए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करिए। अगर आप एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, तो आप ट्यूशन्स ले सकते हो घर बैठ के, ताकि आप कुछ बच्चों ट्यूशन्स पढ़ा सको, तो आपकी भी इसमें नॉलेज इंक्रीज़ होती रहेगी। अगर आप मेरे जैसे छोटे बच्चे वाले हो और आप ट्यूशन्स नहीं ले सकते हो, तो आप कोई ना कोई ऑनलाइन काम कर सकते हो। वो भी नहीं कर सकते तो अगर आपकी कोई अच्छी क्रिएटिविटी है, तो आप उसे यूज़ करके आप अपनी चीज़ें बनाकर उसे ऑनलाइन सेल कर सकते हो। आजकल तो स्मार्टफोन और इंटरनेट का ज़माना है, सभी के पास है। अगर आप फ्रेंड्स वो भी नहीं कर सकते ना, तो घर बैठकर आराम से यूट्यूब चैनल बना सकते हो आप, अगर आपके पास बस एक स्मार्टफोन है और इंटरनेट है तो। हाँ, चैनल 1 साल पूरा आपको मेहनत करना है। चैनल 1 साल तक आपको चैनल पे बहुत भरपूर ज़्यादा पूरा तवज्जो से मेहनत करना है, और 1 साल तक बिल्कुल भी चैनल से आपको कुछ भी डिमांड नहीं करना, क्योंकि पहला 1 साल जो होगा ना, चैनल आपसे डिमांड करता है। और वो क्या डिमांड करता है? वो चैनल भरपूर मेहनत की डिमांड करता है। आपको पहला 1 साल अपने चैनल को देना है, और फिर चैनल 1 साल बाद खुद ब खुद आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करेगा। अपनी मेहनत करते रहना है, साल भर लगाइए या 2 साल लगाइए, जितना भी टाइम लगे, हार नहीं मानना है। अपनी इनकम की बात कुछ और ही होती है। अपनी वैल्यू कीजिए, खुश रहिए। बिल्कुल भी एक दूसरे को कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई मतलब नहीं। आप खामखा परेशान हो जाओगे और स्ट्रेसफुल लाइफ आपको जीना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी लाइफ है। हमारे बच्चे हैं, हमारे हस्बैंड्स हैं, ये सब हमारी लाइफ है, और हम इतना ज़्यादा उनको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारी फैमिली है, कि हम सारी चीज़ें भूल जाते हैं, अपने आप पर वक्त ही नहीं दे पा रहे। तो इसीलिए एवरीथिंग करना इम्पॉर्टेंट है, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। जिस तरह से नमाज है, कुरान शरीफ है, ये सारी चीज़ पे भी हमें तवज्जो देना है। हमें टाइम निकालना पड़ता है नमाज़ पढ़ने के लिए। अरे टाइम निकालो नहीं, पहले हमें अपना जैसे काम कंप्लीट हो जाए, अपने आप पे हमें ध्यान देना है। नमाज कुरान शरीफ की तिलावत करना है, अल्लाह ताला से बातें करना है, अल्लाह ताला से दुख दर्द को शेयर करना है। अगर आपको कोई फैमिली इश्यूज़ है, कोई फ्रेंड्स इशू है, आपको कुछ सोशलाइजिंग का प्रॉब्लम है, तो आप अल्लाह ताला से बात करके देखिए, आपको काफ़ी सुकून मिलेगा। कुछ वक्त जो होता है ना, वो बेशक अल्लाह मियाँ के साथ गुजारना चाहिए। जैसे हम फ्रेंड्स के साथ वक्त गुजारते तो हमें एक अच्छा फ़ील होता है ना, आप एक बार बॉन्ड बना के देखिए अल्लाह ताला से। वक्त गुजारना ज़रूरी है, और अभी तो मुबारक महीना है, जितना ज़्यादा हम टाइम निकाल सके उतना ज़्यादा हमें तो इबादत करना है इंशाल्लाह। और आपस में एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। कोई अच्छा कर रहा है तो उसे और मोटिवेट कीजिए कि वो और अच्छा कर सके, ना कि हमें उससे जेलस होते रहना है। इंशाल्लाह आपकी बॉन्डिंग और अच्छी होगी, और आप खुद ब खुद तरक्की करोगे। यहाँ पे फ्रेंड्स माशाल्लाह से मैं नमाज़ पढ़ रही थी, और मेरे हस्बैंड ने अज़ी का रिज़ल्ट लेके आ गए, तो बहुत खुशी हुई। बस ये सब छोटे छोटे मोमेंट्स इतने अच्छे लगते हैं कि हम हमारे बच्चों को एजुकेट कर रहे, पढ़ा रहे, और इनके जब मार्क्स ऐसे आते हैं ना, तो दिल बहुत खुश हो जाता। माँ को और क्या चाहिए बताइए। तो बस आप भी खुश रहिए फ्रेंड्स, प्यार बांटिए, सोसाइटी में प्यार बांटिए, फैमिली में प्यार बांटिए, अपने आप को प्यार करिए। सबसे पहली चीज़, अपने आप में दिल लगाइए आप, बस लाइफ बहुत इजी हो जाएगी जीना, और आप क्वीन बन के रहिए। मेरा मैसेज है, बिल्कुल अपने आप को नौकरानी ना समझे, और एक हैप्पी लाइफ जिए। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ मेरे बेटे का रिजल्ट आ गया, आप इसे देख सकते हो। अल्लाह हाफिज़। गुड मार्क्स। क्या रॉन्ग मिला बताओ? नहीं मिल रहा है तो आगे होगा ना, यहाँ पे मार्क्स कटे हुए आगे। एनरिचमेंट में कटे हुए मार्क्स। सनी, द बुक हैज कलरफुल पिक्चर्स, नॉट सनी पिक्चर्स। यहाँ हाफ मार्क्स कट गए। Why would you do that? You will get a mark for that, dude. Sure, this is enrichment 5 on 5. Okay. SEA. Next. Yeah, I got this also. Hindi. Oh, congratulations. Did I get to? Oh my god, I got 20. Congrats, Out of Asik. 20 मिल गया.
माशाल्लाह. Sure. You're a hacker. You're hacking, dude. You're hacking. Next turn. Which subject is left? EVS, I think so. Look, SCA, enrichment, 5 on 5, very good. ये भी Mathematics, 19 and a half. देख तो क्या रहा किस में हाफ मार्क्स कट गया देखो. किस में कटा दिखाओ. कहाँ कटा है. या 3 मल्टीप्लाई बाय 4 4 3 are 12. 3 into 3 करना चाहिए था ना बाबू. ये 3 है. 1 2 3 3 3 सा आंसर विल बी 9. मामा बोलते ऐसे भी लिखना. हाँ सही है. 3 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4. हाँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 4. अगर टाइम्स रहता मतलब ग्रुप आना चाहिए फर्स्ट. अच्छा 4 मल्टीप्लाई बाय 3. ओके सही है सही है. फिर भी आंसर तो सही है. आंसर सही है. मैम ने वही बोले ऑर्डर रॉन्ग है इसलिए हाफ मार्क्स डिडक्ट कर दिए मैम ने. नो प्रॉब्लम. In this way you will learn na at least. Next subject. Maths SCA 5 on 5. ये बिंदी का ये था. Next. Turn around. EVS how much you got? मामा रुको ये देखो. Wow, stars. You took stars. Your 2 marks are gone. Evaluation. What with EVS में 2 marks gone. Where? why? What wrong you did? Why? Rainy की spelling why wrong? Okay. You wrote rain. And here also. Fireman use water to spread fire. Firemen use water to spread fire? No. किसी ने बोला था. Azik, they use water to stop the fire. And what is wrong? Air is needed for burning. You wrote second one. This. Air can move things to the picture. Yeah, this is right. Air can move things. Air has weight. Chalo, congratulations. Good job. Azik, good job. Good job. You don't want to shake my hands? Chalo, last SCA. 5 on 5. Very good. Good job. Give beta. Was promoted to second A. You are promoted to second A. सब है ना.